अब फिलहाल की अपन बात करें तो मनरेगा के नाम को बदला जा रहा है। उसको लेकर धौलपुर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पूरी धौलपुर कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हुई है। इसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बसेड़ी विधायक और जिला अध्यक्ष कांग्रेस संजय जाटव। सर, इस आज के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रदर्शन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जिस तरह से सत्य की कल जीत हुई है, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट साफ कह दिया कि हम ईडी की जो चार्जशीट दाखिल की गई है हम उसको कोई संज्ञान नहीं लेंगे और इस तरह से का कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, इस तरह से कोई धोखेबाजी से 751 करोड़ की संपत्ति अर्जित नहीं की गई कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा और उसमें के अंदर जो पार्टी बनाई गई थी माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, अन्य लोगों को उसमें साफ कह दिया कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और उन्होंने इस तरह से घोटाले या धोखेबाजी से 751 करोड़ की कोई संपत्ति अटैच नहीं अर्जित नहीं की है, उसमें सत्य की जीत हुई है। उसको लेकर के जिस तरह से माननीय मोदी जी ने 11 साल के अंतर्गत दमनकारी नीति से और तानाशाही तरीके से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उनको दबाने की, उनकी आवाज को दबाने की साजिश रची है या कोशिश की है, उस उपलक्ष्य को लेकर के मोदी जी का हम पुतला दहन करेंगे। उस उपलक्ष्य में आज धरना प्रदर्शन किया है हम लोगों ने। मनरेगा तो एक महात्मा गांधी किसी पार्टी को लेकर, विशेष को लेकर नहीं है। महात्मा गांधी पूरे देश के आदर्श हैं। उनके नाम को और वही राजनीति की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है। यही सोचने वाली विषय है कि 20 साल पहले उसी लोकसभा संसद के अंदर जो अधिनियम बनाया गया वो माननीय राष्ट्रपिता राष्ट्र बापू के नाम पर बनाया गया। उसके अंदर जो निचले पायदान अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा हुआ है हमारा, उसके हाथों को मजबूत करने के लिए, उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उसके हाथों को काम देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। आज उसको कहीं ना कहीं फाशिस्ट ताकत ने, तानाशाही ताकत ने तोड़ने बिल्कुल तोड़ा है। उसी संसद में उसको नाम बदल करके जी राम जी किया है। मैं तो आपके चैनल से यही कहूंगा कि जब भी मोदी सरकार डरती है, जब डरती है, वो धर्म को और भगवान को आके लेके डरती है। राम जी हमारे पूजनीय हैं, लेकिन मैं मोदी जी के कहना होगा राम जी के आचरण, राम जी के आचार विचार को समझे, उस पर चले तो सही। क्या दबाने से, विपक्ष को दबाने से या नाम बदलने से देश की उन्नति हो जाएगी क्या? बता दो। संसद में वो रुकते नहीं है, कभी कहीं किसी देश के टूर पर निकल जाते हैं, कभी फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं, उनके टूर ही कम नहीं हो रहे। मोदी सरकार के अलावा अपन बात करें राजस्थान सरकार की, तो क्या यहाँ पर भी, राजस्थान में भी और धौलपुर में भी विपक्ष को दबाया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल दबाया जा रहा है। सदन चलता नहीं है। सदन में माननीय स्पीकर साहब खुद अपने जो विपक्ष अपनी बात उठाता है, मंत्री जवाब नहीं देते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनसे जवाब नहीं आता है और जब हम जवाब मांगते हैं तो सदन को स्थगित करके उसको रोक दिया जाता है। हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जनता ने आज शासन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। माननीय भजनलाल जी शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं आज, क्योंकि हम भी सदन में बैठते हैं और 19 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया आप पैदल चल के देखें धौलपुर किस तरह से धूल की फांक रो रहा है, किस तरह से जलमग्न कॉलोनियां हो रही हैं, किस तरह से सड़कों के अंदर गड्ढे हैं और किस तरह से 2 साल में किसी भी बजट घोषणा में धौलपुर को कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज नहीं दी गई जो उनको देना चाहिए था। वो हमारे बगल पड़ोसी जिले से आते हैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। आज जनता ने यहाँ पे 3 कांग्रेस के विधायक बनाए, एक बसपा का बनाया, ये तो जनता जनार्दन है, लेकिन उनको जनता की भावनाओं को तो ध्यान में रखना चाहिए। आज हम उसी सदन में बैठते हैं जिसमें माननीय सीएम साहब बैठते हैं, लेकिन सबको बराबर लेके चले, कि सरकार सबको बराबर लेके चले। हम सदन चलाने में उनका सहयोग करेंगे, लेकिन धरातल पे जनता से किए हुए वादे को निभाए, जनता के बीच में अपना विश्वास हासिल करे। लेकिन आज क्या हो रहा है, 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा, पीएचडी के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा, जेजेएम के ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा, टाइम पे चुनाव करा नहीं पा रहे, सरपंचों की किस्त आ नहीं रही, नगर पालिका में किस्त आ नहीं रही, प्रधानों को किस्त आ नहीं रही। क्या हो रहा है? 19 दिसंबर को आने वाले हैं मुख्यमंत्री यहाँ धौलपुर में। धौलपुर की जनता त्रस्त है मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के, तो इसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है 19 दिसंबर को जब वो आएंगे? तो हम तो आपके चैनल से कह सकते हैं और निवेदन ही कर सकते हैं कि वो आज जो राजस्थान के 7 करोड़ वोटर हैं उनके सीएम है और हम विधायक के नाते, मैं बसेड़ी विधायक हूँ और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष के नाते कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया धौलपुर आप आ रहे हैं तो धौलपुर में 2-4 घंटे भ्रमण करके जरूर देखें कि धौलपुर की हालत क्या है।
आपके प्रभारी मंत्री जी हैं वो भी उनके साथ होंगे। धौलपुर में आपने क्या दिया? ये तो माननीय उनका भी गृह जिला है, वसुंधरा जी का 2 बार के मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने भी इस तरह का, जब भी 2 बार रही हैं तो उन्होंने भी इस तरह का मतभेद नहीं किया। लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? चंबल का पानी नहीं मिल रहा, काली तीर परियोजना का नहीं हो रहा पूरा काम, सड़कों का काम पूरा धरातल पे नहीं हो रहा। 24-25 की बजट घोषणाओं का काम आज भी धरातल पे नहीं है। आज भी पैसा ही नहीं है सरकार के पास। जब सरकार में पैसा नहीं होगा फिर कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। कहाँ है डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन विपरीत दिशा में इंजन भाग रहे हैं, विपरीत दिशा में इंजन भाग रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप 19 तारीख को आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत के साथ साथ 2 घंटे कृपया धौलपुर की धरती पे आप भ्रमण करके जाएं। कितने गड्ढे हैं, कितनी कॉलोनियां जलमग्न है। किसानों को 6 घंटे जो 3 फेज की बिजली मिलती है और उसको दिन में दिया जाए, उनको 6 घंटे के 2 घंटे बिजली मिल रही है। धौलपुर के लोग कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक दिए हैं उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी को दिए 3 विधायक। जब विधायकों से कहते हैं वो सरकार के ऊपर रखते हैं, सरकार से जब जवाब किया जाता है, सवाल किए जाते हैं, तो वो जो यहाँ वर्तमान जो एमएलए है उनके ऊपर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो ठगा महसूस कर रही है। देखिए, जनता माई बाप होती है। जनता ने निर्णय दिया, जनता ने चुनाव जिताया, जनता ने विधायक बनाए, सरकार किसी की बनी हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे 7 करोड़ जनता के सीएम हो, 200 विधायक के सीएम हो, आपको कहीं भी ये नहीं कि उसको कम दिया, उसको नहीं देना, ये आपका नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो। आज मैं विधायक बना हूं, मुझे जनता ने सबने वोट दिया मेरी विधानसभा के अंदर, तो मैं सबका जो मेरा फंड आता है, मेले कोठे सबका देता हूँ मैं। लेकिन ये तो नहीं है ना उसने वहां वोट नहीं दिया, उन्हें नहीं। अगर कोई ऐसी भावना से काम करता है तो वो मैं नहीं जानता वो अगली बार रिपीट हो पाएगा या वो विधायक बनने लायक है। इसीलिए आपसे चैनल से माध्यम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप धौलपुर की दुर्दशा को देखें। आपके प्रभारी मंत्री जी भी हैं, आपका प्रशासन है, सब कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। या तो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप जनता को आप उस नजर से देख रहे हैं कि भैया यहाँ कांग्रेस का विधायक चुन दिया इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं देंगे। क्या आने वाले समय में धौलपुर कांग्रेस एक तो बड़ा कदम उठाने वाली है इस जनता की समस्याओं को लेकर के? हम बहुत कड़ा और बड़ा विरोध भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जिससे कि जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे। बिल्कुल आवाज पहुंचेगी। सदन में तो चल ही रही है, सदन को तो छोड़ के भागी जाती है सरकार। हम सड़क पे करेंगे, हम सड़क पे भी उतरेंगे। तो ये थे बसड़ी विधायक संजय जाटव। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।